के बड़े बड़े निवेशक अब एक ऐसी कंपनी पर दाव लगा रहे हैं जो कभी बहुत मुश्किलों में हुआ करती थी, लेकिन अब ये कंपनी तेजी से वापसी कर रही है। निखिल कामत और क्वांट म्यूचुअल फंड ने हाल ही में स्वॉन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बड़ा निवेश किया है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में 501 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS लाया था, जिसमें इन बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया। दिसंबर 2025 तक कंपनी के प्रमोटर हेजल इंफ्रा के पास स्वॉन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में करीबन 94.91% हिस्सेदारी थी, जिसे सेबी के नियमों के तहत कम करना बेहद जरूरी था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस OFS में कंपनी के प्रमोटर हेजल इंफ्रा ने अपनी करीबन 5% हिस्सेदारी बेची है। कुल मिलाकर 26 लाख शेयर बाजार में उतारे गए और इसका फ्लोर प्राइस रखा गया 1900 रुपए प्रति शेयर। लेकिन क्योंकि ये OFS करीबन 1.2 गुना सब्सक्राइब हुआ, यानी जितने शेयर बिक रहे थे उससे ज्यादा मांग आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे इशू में बिके शेयरों का लगभग आधा हिस्सा अकेले निखिल कामत और क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीद दिया है। यानी बिल्कुल साफ है कि बड़े बड़े निवेशकों को इस कंपनी के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या बदल गया इतने समय में, क्योंकि यही कंपनी पहले रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, जो कर्ज में पूरी तरह डूब गई थी और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही थी। बाद में स्वॉन ग्रुप ने इसे खरीदा और नया नाम दिया गया स्वॉन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस बड़े बदलाव के पीछे कई ठोस वजह भी हैं। सबसे पहले कंपनी को हाल ही में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। यूरोप की एक कंपनी से 6 केमिकल टैंकर्स बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत करीबन $227 मिलियन से $277 मिलियन बताई जा रही है। साथ ही ओमान की नेवी के लिए भी कंपनी जहाज बना रही है, जो डिफेंस सेक्टर में इसकी मजबूत एंट्री को साफ दिखाता है। दूसरी बड़ी वजह है कंपनी का मजबूत ऑपरेशन। कंपनी ने हाल ही में 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे किए हैं, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और कमर्शियल शिप्स शामिल हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि अब कंपनी सिर्फ ऑर्डर नहीं ले रही, बल्कि उन्हें समय पर पूरा भी कर रही है। तीसरा बड़ा फैक्टर है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात के पिपावाव में स्थित इसका शिपयार्ड भारत के सबसे बड़े शिपयार्ड्स में से एक है और दुनिया के सबसे बड़े ड्राई डॉक में भी इसकी गिनती होती है। यानी बड़े और कॉम्प्लेक्स जहाज बनाने की क्षमता कंपनी के पास पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा सरकार का मेक इन इंडिया और डिफेंस में आत्मनिर्भरता पर फोकस भी इस सेक्टर को मजबूत बना रहा है। भारत धीरे धीरे अपने डिफेंस प्रोडक्शन को लोकल बना रहा है, जिससे ऐसी कंपनियों को सीधा फायदा मिल रहा है। साथ ही ग्लोबल स्तर पर भी जहाजों और डिफेंस इक्विपमेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं इस OFS को लाने की असली वजह की। ये OFS सिर्फ फंड जुटाने के लिए नहीं लाया गया था। दरअसल सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना बहुत जरूरी है। स्वॉन डिफेंस में प्रमोटर की हिस्सेदारी करीबन 94.9% थी, जिसे कम करना अब बहुत जरूरी था। इसलिए ये 5% स्टेक से लाया गया। तो इस पूरी डील से आखिर निवेशकों को क्या संकेत मिलता है? पहला तो ये कि डिफेंस और शिप बिल्डिंग सेक्टर अब निवेशकों के लिए बड़ा ग्रोथ एरिया बन रहा है। दूसरा, जब निखिल कामत जैसे बड़े बड़े निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ये बाजार के लिए एक बहुत मजबूत संकेत होता है। और तीसरा ये कि ये एक क्लासिक टर्न अराउंड प्ले है, जहां रिस्क भी होता है लेकिन ग्रोथ की संभावना भी उतनी ही बड़ी है। लेकिन ध्यान रहे, हर निवेश में जोखिम होता है। इस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड काफी कमजोर रहा है और ये बड़े प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल डिमांड पर काफी डिपेंडेंट है, इसलिए आंख बंद करके निवेश करना काफी रिस्की हो सकता है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।